बहुत दूर पहाड़ों के पार और एक जादुई जंगल के अंदर एक शहजादी रहती थी जिसका नाम सुर्ख था। इसका नाम सुर्ख इसलिए रखा गया था क्योंकि इसका जादुई ताल्लुक सुर्ख फूलों से था जो उसकी बादशाहत में खुलते थे। जहां भी वो कदम रखती वहां सुर्ख फूल खिल उठते, जैसे उनकी खुशबू इसका पीछा कर रही हो। ये फूल बीमारों को शिफा देते, उदास दिलों को खुशी देते और लंबी सर्दियों के बाद जमीन को ताकत वापस देते। एक दिन एक अजीब सा अंधेरा इस जंगल में फैलने लगा। सुर्ख फूल मुरझाने लगे, उनके पत्ते काले और खुश्क होने लगे। हुआ जो पहले फूलों की महक से महकती थी अब उदासी और बोझल हो गई थी। लोग कहते थे कि एक ताकतवर हस्ती वापस आ गई है, काली परी। काली परी को कई सदियों पहले इस मुल्क से निकाला गया था क्योंकि इसने तारीक जादू से कुदरत को काबू में करने की कोशिश की थी। अब इसका इरादा था कि वो इंतकाम ले और मुल्क को इसकी खूबसूरती से महरूम कर दे। वो चाहती थी कि सुर्ख का जादू चरा ले ताकि उसे इस्तेमाल करके पूरे मुल्क पर हुकूमत कर सके। सुर्ख ने अपनी कौम को तकलीफ में देखा, फूलों को मुरझाता देखा और उसने फैसला किया कि वो काली परी को रोकने के लिए खुद जंगल के अंदर जाएगी जहां काली परी की ताकत सबसे ज्यादा थी। इसका सिर्फ एक साथी था, एक छोटा सा हमनक बर्ड जिसका नाम चिराग था, जो जंगल की पुरानी जुबान बोल सकता था और उसे छुपी हुई राहों का रास्ता दिखा सकता था। ये सफर बहुत मुश्किल था। जैसे ही सुर्ख आगे बढ़ती गई दरख्त घने होते गए और हवा ठंडी होती गई। साए चलने लगे, इसे देखकर हंसी आने लगी। मगर हर कदम पर चिराग इसका हौसला बढ़ाता, दिलेरी और उम्मीद के गीत गाता रहता। एक रात जब वो एक पुराने दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, उन्हें एक अजीब सी दायना सुनाई दी। ये काली परी का गीत था जो भटके हुए लोगों को हमेशा के लिए नींद में ले जाता। सुर्ख की आंखों पर नींद के बादल छाने लगे, लेकिन चिराग ने अपने पैरों से एक रोशनी पैदा की जो इस जादू को तोड़ गई। सुर्ख ने आंखें खोलकर देखा और समझ गई कि वो कितनी करीब थी काली परी के जाल में फंसने के। आखिरकार वो काली परी के किले तक पहुंच गए, एक किला जो काले दरख्तों और हड्डियों से बना था, जो एक अंधेरे दरिया के बीच में छुपा था। सुर्ख ने अंधेरे पानी में कदम रखा और उसने महसूस किया कि डांसेस इसके जिस्म को जमाने लगी है, लेकिन इसका दिल उसके मकसद पर था। जब वो किले के दरवाजे तक पहुंची, उसने अपनी आखिरी ताकत से एक सुर्ख फूल उगाया जो अंधेरे में चमक रहा था। काली परी इसके सामने आई, एक धुंध में लिपटी शख्सियत जिसकी आंखें दो जलते हुए अंगारों की तरह थीं। इसने सुर्ख का मजाक उड़ाया, तुम सोचती हो कि एक फूल मुझे हरा सकता है? उसने हंसकर कहा। सुर्ख हौसला जमा करके बोली, ये सिर्फ एक फूल नहीं है, ये मेरी कौम की उम्मीद है, मेरी बादशाहत की मोहब्बत है और वो रोशनी है जो तुम कभी नहीं बुझा सकती। ये कहकर उसने सुर्ख फूल अंधेरे दरिया में फेंक दिया। फूल की चमक पूरे दरिया में फैल गई और अंधेरा लाल रोशनी से भर गया। काली परी चीख मार कर रह गई जब रोशनी ने उसके साए को चीर दिया। उसकी ताकत कमजोर होती गई। इसने बादलों और अंधेरी हवाओं को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सुर्ख ने अपने दिल की सारी मोहब्बत इस फूल की चमक में भर दी। जब सारी अंधेरी ताकतें खत्म हो गई, किला गिर गया और काली परी की ताकत शीशे की तरह टूट गई। मगर जाने से पहले इसने एक आखिरी बद्दुआ दी, तुमने मुझे अभी हरा दिया है, लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। एक दिन मैं वापस आऊंगी। काली परी के हारने के बाद सुर्ख फूल दोबारा से मुल्क में खिलने लगे, पहले से भी ज्यादा रोशन और खुशबू से भरपूर। लोग खुशी मनाने लगे और सुर्ख वापस अपनी बादशाहत आई एक हीरो के तौर पर, लेकिन काली परी के आखिरी अल्फाज इसके जहन में गूंजते रहते। साल गुजर गए और सुर्ख एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद मलिका बन गई, हमेशा जंगल के अंधेरे कोनों पर नजर रखती। मगर उसे मालूम था कि अगर अंधेरा वापस भी आया तो वो और उसकी कौम उसका मिलकर सामना करेंगे, जैसे कि उन्होंने पहले किया था। और इस तरह सुर्ख फूलों वाली शहजादी और काली परी की कहानी एक दास्तान बन गई, एक ऐसी कहानी जो रोशनी और अंधेरे, उम्मीद और हौसले के दरमियान थी।
जो हर नस्ल को सुनाई गए। आखिर में सुर्ख का मुख फिर से खिल उठा, एक मिसाल के तौर पर कि हौसला और मोहब्बत के आगे अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। और जब भी कोई सुर्ख फूल खिलता, वो याद दिलाता कि कोई अंधेरा कभी रोशनी को पूरी तरह बुझा नहीं सकता।